देखिए, आज टाइम टी इक्वल 0 पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? एन नॉट। कोई भी स्पीसीज है, किसी भी स्पीसीज की हम बात कर लें, टाइम 0 पर नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट है। जब टाइम आपका हो जाएगा 1/1/2 लाइफ, तो कितने रह जाएंगे एटम्स? ओरिजिनल नंबर के आधे रह जाने। ओरिजिनल नंबर जो भी है उसका आधा रह जाना। ठीक है। जब आपका टाइम बन जाएगा कितना? ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। जब दो हाफ लाइफ पास हो जाएंगी, तो पहली वाली हाफ लाइफ के लिए एन नॉट इज द ओरिजिनल नंबर, दूसरी वाली हाफ लाइफ के लिए एन नॉट बाय 2 इज द ओरिजिनल नंबर। तो अब कितने रह जाएंगे ये? अब रह जाएंगे एन नॉट बाय 8। एक और जब हाफ लाइफ इसके ऊपर पास हो जानी है, 3 हाफ लाइफ हो जानी है, तो फिर अब ये वाला तीसरी हाफ लाइफ के लिए एन नॉट बाय 8 ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है, तो इस बार इसका भी आधा रह जाएगा। कितना? 1 एन नॉट बाय 16 रह जाएगा। जितनी ज्यादा हाफ लाइफ पास होती रहेगी, हर एक हाफ लाइफ में ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स से घट करके आधे एटम्स रह जाने हैं। तो अब हमें फाइंड करना है एक रिलेशन। क्या? किस किस के बीच में? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एन होगा कितना? होगा कितना? कार्बन के केस में ले लें, कार्बन के केस में हाफ लाइफ पीरियड 5500 साल है। आपको जानना है कि 22,000 साल में कितना रह गया है। तो सीधा सीधा हिसाब लगाओगे, 22,000 साल में देखोगे कितनी हाफ लाइफ हो गई। 22 साल में, 22,000 साल में 4 हाफ लाइफ हो गई। तो जितना भी आपने दे रखा पहली हाफ लाइफ साइड में, उसका आधा, फिर आधा, फिर आधा, ये जो 4 निकल कर आया यार, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ आया। ये 4 क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कैसे निकाल लिया आपने? आपने इस टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया किससे? हाफ लाइफ से। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना होगा? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ। हमें टी हाफ या टोटल टाइम का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एन, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ में कितना रह गया है। एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास होने के बाद कितना रह जाएगा। मैथमेटिकल इसका पूरा डेरिवेशन है, और बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अभी एक एक हमने डेरिवेशन पीछे कर रखी है, फॉर्मूला निकाल रखा है। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर, सॉरी, एन इक्वल्स एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहां से, जिस फॉर्मूले से हमने निकाला था क्या? डेफिनेशन ऑफ लैम्डा, डेफिनेशन ऑफ डीके कांस्टेंट, यहां से हमने दिया था। ठीक है। इन अ टाइम पीरियड ऑफ टी इक्वल्स टी हाफ, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड कितना हो जाएगा? एन नॉट बाय 2। तो सिंपल सी मैं यहां रख दूं वैल्यूज। ये कितना है? एन नॉट बाय 2। ये कितना है? एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, और टी कितना है? टी कितना है? टी हाफ है टी। तो यहां से आपके लिए एक छोटा सा रिलेशन आया, 1/2 इक्वल्स एन नॉट ई टू दी पावर, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट एन नॉट, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, 1/2 इक्वल्स, करेक्ट। अब एन हम क्या करेंगे? एन हम क्या रखेंगे? एन, एन कितना है बोलिए? एन इज इक्वल टू टोटल टाइम, मैं यहां यही ऊपर ही लिख दूं इसे। टोटल टाइम हमने कितना लेना है? टी और टी हाफ, करेक्ट। एन है ये। तो अब यहां से हम इस टी हाफ को टोटल टाइम अपॉन एन नॉट में कन्वर्ट कर लें। क्या बनेगा देखो, एन इज इक्वल टू बन जाएगा आपका
टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, सॉरी मैं गड़बड़ बोल के, यहां से हमने टी हाफ ले लेना, टी हाफ को सब्जेक्ट बनाना है। तो टी हाफ कितना हो गया, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाउ मच, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, राइट। अब फिर से वापस इसी इक्वेशन पर आते हैं, फिर से इसी इक्वेशन पर आते हैं, फिर से इसे लिखते हैं हम क्या, नहीं एक काम करें, यहां ना लें, इससे ऊपर वाली इक्वेशन ले लें जो अभी हमने फाइंड करी है, ये 1/2, 1/2 इक्वल्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। यहां इस टी हाफ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, टी बाय एन में। तो जरा देखिएगा ध्यान से, अब मैं फिर से पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, पहले पहले मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं। कितनी थी इक्वेशन, 1/2 इक्वल्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, और यहां से टी हाफ हमने कितना निकाल लिया, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बचा क्या आपके पास, 1/2 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ को आपने लिखा क्या, टी बाय एन, टी हाफ को आपने लिख दिया टी बाय एन, करेक्ट। अब जरा सा इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी टू द पावर 1/n, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, जरा वापस इस पीछे इक्वेशन पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी। क्या है ये, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू कितना, एन बाय एन नॉट। यहीं से हम क्या निकाल कर ला सकते हैं, इस इक्वेशन से हम निकाल कर ला सकते हैं क्या, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल्स व्हाट, एन बाय एन नॉट। और यही सारा का सारा ला करके कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास बना क्या, 1/2 इक्वल्स एन बाय एन नॉट टू द पावर 1/n। थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं हम, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें कर लेते हैं क्या, वैसे तो आप सब ज्यादातर मैथ के बच्चे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी यहां मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, और इधर भी पावर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/n ऑलरेडी था ही। तो क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा n बाय एन नॉट इक्वल्स 1/2 टू द पावर n। और यहां से एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बन जाता है, सिंपल फॉर्मूला, 1/2 टू द पावर n। ये आपका रिलेशन आ गया, नंबर ऑफ radioactive atoms left undecayed, and this is the number of half lives, number of atoms left undecayed in कितने हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ, क्लियर है।